हाँ, मतलब मुसलमानों को संविधान की किताब लिए घूमते हैं और संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर ने जिसका सख्त विरोध किया था और जो नहीं होने दिया था, उस बाबा साहब अंबेडकर की भावना को वहां पर कुचल कर डाल दिया। 4% कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर आप आरक्षण दे रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म और जो फ्रॉड संविधान बचाओ के जो पैरोकार हैं, इनकी असलियत क्या है। जैसे ही पहला मौका मिलता है तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण की कोशिश करके जो दलित दबे कुचले लोग हैं उनका हक कौन छीनने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को देखा जाए। और कर्नाटक में लगातार ये शुरू होता चला जा रहा है, लगातार ये शुरू हो रहा है। और बार बार हम लोग चर्चा भी करते हैं, कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा होती है कि भैया AK एंटनी और जनार्दन द्विवेदी की रिपोर्ट पता नहीं कहां धूल खा रही। वो कह के रह गए कि मुस्लिम अपीजमेंट बंद करो। 2018 में सोनिया गांधी उनसे एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मुंबई में पूछ लिया गया कि मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप आपके ऊपर लगता है, इसलिए राहुल गांधी ने अभी 2017 के गुजरात के चुनाव में टेंपल रन किया क्या। सवाल यह कि कांग्रेस को ये स्थिति क्यों आती, तो फिर समझ में आता कि लोग उसके ऊपर आरोप लगाएं। वो ये चाहती है क्योंकि मुस्लिम पार्टी है, ऐसा भाजपा वाले कह दे रहे हैं। ये सोनिया जी से सवाल पूछा गया था तब। लेकिन मुझे तो लगता है कि कांग्रेस आज बहुत डेस्परेट है। वो चाहती है कि मुस्लिम पार्टी के तौर पर उसकी एक पोजीशन हो जाए, जो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र वो कांग्रेस का था मई 2024 के चुनाव में। अब ये जो आरक्षण देने का बात की, ये क्या है, कैटेगरी 2B बनाकर कर्नाटक में SC ST लोगों को हैंड होल्डिंग की जाती है, उनको दिया जाता है। अब आपने उसी में मुसलमानों को शामिल कर दिया। ये देवगौड़ा की सरकार ने 4% दिया था, जिसको बासवराज बोम्मई की सरकार ने 2023 में लिंगायत तो वो कलिगा को दे दिया, उसको कोर्ट ने हटा दिया। तो क्या अब ये लागू रहेगा क्या? और सवाल तो यही है, अगर जो लोग कहते हैं कि गरीबी और इस सब आधार पर, तो भैया फिर ये बताओ, फिर ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय क्यों है, दूसरी ऐसी चीज, SC ST का बजट काट के उधर देना, ये तो फिर और क्या कहेंगे। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि उनको भी मालूम है कि इससे कॉन्ट्रैक्टर को 4% वो देने से कैसे मुसलमानों का भला हो जाएगा। पहला सवाल ये है। ये सिर्फ चर्चा के लिए किया जा रहा है। जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं उस बात को समझिए। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर ये चीज चस्पा हो कि देखिए, हम मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। वाकई अगर मुस्लिमों के लिए कुछ करना होता तो ज्यादातर समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो भी कांग्रेस के UPA कार्यकाल में आई थी, और उसमें मुसलमानों की जो दयनीय स्थिति थी उसके लिए कम से कम नरेंद्र मोदी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। कमाल की बात है कि दयनीय स्थिति से ऊपर भी वो इसी कार्यकाल में है जब गवर्नमेंट स्कीम सचमुच जमीन पर मुसलमानों के लिए भी लागू हो रही है। और तोड़ जाने दीजिए, जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़े खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया, वहां के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई वाली स्थिति, तालीमी स्थिति, सब कुछ सबसे अच्छा गुजरात में मिला था। और अब जब नरेंद्र मोदी यहां पर सत्ता में है तो बल्कि नरेंद्र मोदी पर जो है तमाम जो बहुत कट्टर हिंदूवादी दल है वो आरोप लगाने लग गए कि वो मुसलमानों को सब दिए दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए ना, जब सरकारी योजनाएं चली, इन सरकारी योजनाओं में मौजूदा सरकार ने किस तरीके का भेदभाव किया? कोई एक भी आलोचक नरेंद्र मोदी का क्या ये कह सकता है? मुझे लगता है कि इसका जवाब नकारात्मक ही होगा, हर्षवर्धन। लेकिन कांग्रेस ये किस तरीके से बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हर वो मौका दे रही है और हर वो चीज कैटलिस्ट डाल रही है जिससे उस पर आरोप लगे कि वो देखो मुसलमानों को अपीज कर रही है। अब उसको लगता है कि मुसलमानों का ये जो इतना बड़ा धड़ा है, 138 करोड़ बनाम जो 22 करोड़ की जो है पूरी पॉलिटिक्स है, 22 करोड़ हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे 138 करोड़ में कितना खंड खंड विखंड करेंगे। एक तरफ तो मुसलमानों के प्रति या मुस्लिम परिस्थिति दिखाई जाए, और दूसरी तरफ क्या किया जाए कि जाति के आधार पर, जाति जनगणना के आधार पर वहां पर विभेद पैदा किया जाए और तमाम समीकरण तोड़े जाए। और ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना कि ये चल रही है, दिखता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, समय बदल गया है। अब लोगों को सब बहुत साफ साफ दिखता है कि क्या हो रहा है, कैसे पार्टी कह रही है और क्या व्यवहार कर रही है। और व्यवहार के साथ आप जो काम कर रहे हैं उस पर क्या कन्विक्शन के साथ खड़े हैं क्या? आप जाति जाति चिल्लाने लगते हैं, मुसलमानों के हक में खड़े हो जाते हैं। गाजा का दुख दर्द प्रियंका जी और सोनिया जी के लिए बताइए। सोनिया गांधी ने बाकायदा संपादकीय पर लेख लिखा था गाजा के लिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी कोई एक जान जाए, बच्चे की, महिला की, किसी की भी, तो दुख की बात होती है। लेकिन उसके लिए लेख लिखना और यहाँ कोई चिंता नहीं करना। आप अयोध्या में कोई घटना हो जाए नहीं बोलते हैं, आप इटावा में कोई घटना हो जाए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां कोई आपको मुस्लिम दिख जाएगा, कोई और दिख जाएगा। ये खतरनाक है।